हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूँ 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो हम लोग चलते हैं, उसे जुड़े हुए देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये हम लोग याद करेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया दोस्तों, तो दिया गया है शेरशाह को, याद रखिएगा। शेरशाह जो सिनेमा था कैप्टन विक्रम बत्रा के जूनी पर आधारित था। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार विष्णुवर्धन को दिया गया, तो ये भी शेरशाह फिल्म के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड 83 फिल्म के लिए रणवीर सिंह को दिया गया। 83 फिल्म जो था दोस्तों 1983 के वर्ल्ड कप पर आधारित था, कपिल देव के जीवनी पर है। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पुरस्कार कृति सेनन को दिया गया मिमी फिल्म के लिए। 94वां ऑस्कर अवार्ड फिल्म दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार जॉन कैंपियन को दोस्तों। फिल्म का नाम है द पावर ऑफ द डॉग, याद रखिएगा, द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर दोस्तों जॉन कैंपियन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ में होता है दोस्तों, तो लेह लद्दाख में होता है। नेशनल फिल्म अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड अजय देवगन और सूर्या को दिया गया, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो याद रखिएगा आप लोग 31 अगस्त, याद रखिएगा दोस्तों, 31 अगस्त को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। इसमें वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। इसका अंतिम सदस्य देश कौन है दोस्तों, तो दक्षिणी सूडान 193वां है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ में दोस्तों, तो द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला एकमात्र देश का क्या नाम है दोस्तों, तो बुरुंडी नाम है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व दोस्तों रुचिरा कंबोज, किसके स्थान पर दोस्तों, तो टी.एस. त्रिमूर्ति के स्थान पर, याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये भी नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस है। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में होता है। लॉर्ड एटनबरो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों, 1843 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि एक्ट कौन था दोस्तों, 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत 1843 में इसको समाप्त किया जाता है। सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी जो दोस्तों कांगो बेसिन में पाई जाती है, और बुशमैन जनजाति कलाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन कौन है। तो अमलान बोरगोहेन जो दोस्तों, तो ये कौन है दोस्तों, तो धावक है। कौन है दोस्तों, तो धावक है अमलान बोरगोहेन। एगो है लवलीना बोरगोहेन दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन। तो लवलीना बोरगोहेन कौन है दोस्तों, तो यह है बॉक्सिंग खेलती, मुक्केबाजी दोस्तों, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती थी ओलंपिक में, याद रखिएगा। तो अमलाल बोरगोहेन ने 100 मीटर की दौड़ 10.25 सेकंड में पूरी कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि मात्र 10.25 सेकंड में पूरा किया है 100 मीटर का दौड़ और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड 100 मीटर में है 9.58 सेकंड का, यूसेन बोल्ट के नाम, याद रखिएगा दोस्तों। ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। पायोली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। निखत जरीन बॉक्सिंग की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की महिला है दोस्तों, याद रखिएगा। इनसे पहले भी मैरी कॉम ये सब जीत चुकी है, तो ये इस बार 2022 में जीती है। तुर्की में इसका आयोजन हुआ था। और जो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम का जो आयोजन हुआ इस बार बर्मिंघम में दोस्तों, तो उसमें समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक भी थे। भवानी देवी का संबंध किससे दोस्तों, तो जय माँ भवानी तलवारबाजी फेंसिंग से है, जय माँ भवानी तलवारबाजी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका कोषाध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों, तो ये देखिए, याद रखिएगा, अनुराग शर्मा दोस्तों, याद रखिएगा, अनुराग शर्मा। अनुराग ठाकुर जो है भारत के खेल मंत्री है दोस्तों, याद रखिएगा। राजीव कुमार कौन है दोस्तों, तो ये भी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों भारत के। तो अनुराग शर्मा जो है झांसी के ललितपुर से एमपी है दोस्तों, याद रखिएगा। एमपी माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है।
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना 1911 में होता है। इसका 65वां सम्मेलन जो है हैलीफैक्स कनाडा में हो रहा था दोस्तों, इसी में चुना गया है। इसमें भारत की तरफ से भारत के प्रतिनिधि कौन था दोस्तों? भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है दोस्तों, याद रखिएगा। यह कोटा से दोस्तों सांसद भी है। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा हैमिल्टन में हुआ था दोस्तों। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 ईस्वी में कहाँ आयोजन हुआ दोस्तों? तो हुआ इंग्लैंड में दोस्तों, याद रखिएगा, इंग्लैंड में। भारत ने कितने पदक जीते इसमें दोस्तों? तो 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 61 पदक और चौथे स्थान पर रहा दोस्तों, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे अधिक पदक जीते? तो शरद कमल ने टेबल टेनिस में 3 गोल्ड मेडल जीते, याद रखिएगा दोस्तों, शरद कमल, याद रखिएगा, नाम भी अच्छा है, शरद कमल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि चर्चा में रहा परख क्या है? तो परख क्या है दोस्तों? चर्चा में रहा तो छात्रों के आकलन हेतु नियामक है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं दोस्तों, कोई सीबीएसई बोर्ड से देता है, कोई बिहार बोर्ड से देता है दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड वाला को देखते होंगे दोस्तों, उसका प्रणाली अलग है, उस समय के 99% तो 80% तो 85% आ जाता है दोस्तों, जबकि हम लोग का मात्र 80% 75% ले आने में ही पसीना छूट जाता है। तो उसको जांच करने के लिए दोस्तों, एक समान करने के लिए छात्रों के आकलन हेतु नियामक जो है स्थापित किया गया परख दोस्तों, याद रखिएगा। किसके द्वारा दोस्तों? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा परख की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यह काम करेगा दोस्तों। प्रदर्शन का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इससे पहले 1986 ईस्वी में आया था दोस्तों शिक्षा माने कि एजुकेशन पॉलिसी, उतना दिन बाद आया दोस्तों, याद रखिएगा। निपाम दोस्तों, तो निपाम जो है बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। स्माइल, हाशिए पर जो समुदाय है वो उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दोस्तों, यानी कि जोड़ने के लिए स्माइल। दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा भूमि सुधार को जो है लागू करने के लिए। पालन 1000 दोस्तों, बच्चों के जन्म से 1000 दिन तक पालन पोषण करने के लिए योजना अपनाया गया, पालन 1000 दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस संस्था ने India@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो रोड मैप किसने जारी किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा India@100, यह है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद दोस्तों, याद रखिएगा। तो 100 जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक प्लस। तो India@100 भारत जो है 2047 में अपने आज़ादी का 100वां साल पूरा करने जा रहा है। इस वर्ष आज़ादी का 75वां दोस्तों वर्षगांठ मनाया गया। बचे हुए 25 वर्षों को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? तो अमृतकाल कहा जा रहा है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। DRDO 1 जनवरी 1958 को स्थापना होता है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हाल ही में कौन बने दोस्तों? तो समीर बी कामत, याद रखिएगा, समीर बी कामत। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद दोस्तों। CSIR के महानिदेशक 1942 में स्थापना होता है, इसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। इसका हाल ही में पहली महानिदेशक बनी है महिला में, तो एन क्लाइसेल्वी, याद रखिएगा दोस्तों। वित्त आयोग की स्थापना की बात करें तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, याद रखिएगा। वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है दोस्तों, 15वां वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मिखाइल गोर्बाचेव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश से संबंधित है? तो मिखाइल गोर्बाचेव दोस्तों बहुत ही चर्चित नेता थे, यह इनका संबंध किस देश से दोस्तों? तो याद रखिएगा ये रूस के यह राष्ट्रपति थे। उसी समय इन्हीं के समय जो है यह रूस का विघटन हुआ था दोस्तों 1991 ईस्वी में, याद रखिएगा। रूस से कितने देश बटे थे दोस्तों? तो 15 देश बट गए थे। अब फिर भी अभी वर्तमान में रूस जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ही देश है, 15 देश बटने के बाद भी, याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था दोस्तों, उसके बाद अमेरिका और जो है रूस दो विश्व में शक्तिशाली देश बनकर उभरे थे, और इन दोनों के बीच कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध शुरू हो गया था 1945 से 91 तक। तो रूस और अमेरिका के बीच, अमेरिका जो है नाटो का समूह है, जबकि रूस जो है वर्साय पैक्ट के अधीन आता है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो थे मिखाइल गोर्बाचेव दोस्तों 1991 में सोवियत संघ का 15 देश अलग हो गया। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको 1990 में दिया गया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। 1991 में दिसंबर में इस्तीफा भी दे देते राष्ट्रपति पद से दोस्तों, तो मिखाइल गोर्बाचेव। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों
कि 1 सितंबर 2022 को निम्न में से किस राज्य में नुआखाई जुहार उत्सव मनाया गया। तो नुआखाई याद रखिएगा दोस्तों, नुआखाई। नुआ माने नया, खाई माने खाना। तो नया खाना जब होता है दोस्तों, नया फसल के बाद इसको मनाया जाता है दोस्तों। तो याद रखिए किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो उड़ीसा से नुआखाई। तो नुआखाई पर्व दोस्तों, रज पर्व, धानु यात्रा और नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। लोसर फेस्टिवल लद्दाख, जबकि लोसांग जो है सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिशूर पूरम त्यौहार केरल, सिगमो गोवा, गमो गोवा, बोनालू त्यौहार तेलंगाना, थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। हॉर्नबिल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया। तो रंग स्वाधीनता के आयोजन की बात करें दोस्तों, तो यह संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया गया है, रंग स्वाधीनता। अंतरिक्ष में इसरो का सबसे छोटा रॉकेट इस पर छोड़ा गया था दोस्तों, तो SSLV शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोस्तों। इसके तहत EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 और आज़ादी से छोड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा, जो अपने कक्षा में स्थापित न होकर दूसरे कक्षा में चला गया था। भारत का पहला अमृत सरोवर जो है रामपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अमृत सरोवर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। तो रानी मैक्सिमा दोस्तों, याद रखिएगा, रानी मैक्सिमा। तो रानी मैक्सिमा कहाँ की रानी है दोस्तों, तो याद रखिएगा वह नीदरलैंड की रानी है। और किससे मुलाकात की है, तो भारत की नई राष्ट्रपति नियुक्त हुई हाल ही में द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी है दोस्तों। इसका उद्देश्य जो दोस्तों जल के ऊपर समझौता को आगे बढ़ाना। राष्ट्रपति का सचिवालय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के अधीन होती है। अनुच्छेद कितना दोस्तों, 53। राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में मिलता है दोस्तों। इसमें 11 जोड़ देंगे तो 63, तो उपराष्ट्रपति आ जाएगा दोस्तों। 63 में 11 जोड़ देंगे तो 74, इसमें प्रधानमंत्री आ जाएगा, याद रखिएगा। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुनाव जीते नीलम संजीव रेड्डी। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करता है दोस्तों, तो एकमात्र संस्था है सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने जसवंत सिन्हा को हराकर जीता। राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है दोस्तों, तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत शामिल नहीं होते दोस्तों, निर्वाचित। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सुमंग लीला मणिपुर राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्यौहार है। मिस दीवा यूनिवर्स 2022, तो दीवा तो दिविता राय, याद रखिएगा, दीवा दिविता राय, दोनों नाम मिला जुला है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी एशियाई ने पहली बार दुनिया के 3 सबसे धनी लोगों की सूची में जगह बनाई, याद रखिएगा दोस्तों। एशिया में पहले व्यक्ति है जो कि तीसरे स्थान पर आए हैं पहली बार, तो गौतम अडानी दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी मूल की निवासी महिला कौन है, तो निकोल मान, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में अमेरिका के तो निकोल मान। बैडमिंटन के विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। दुनिया के सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल नदिया। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अंतिम पंघल, याद रखिएगा दोस्तों, अंतिम पंघल महिला है। हाल ही में सोलोमन द्वीप ने दोस्तों अमेरिका नौसेना के जहाज़ों को अपने बंदरगाहों पर प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, यह भी ध्यान में रखिएगा। 137.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हाल ही अभी बताएं गौतम अडानी दोस्तों। राजस्थान राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन किया, याद रखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, तो राज्य से राजीव, राज्य से राजस्थान। महाराष्ट्र राज्य का पहला दिव्यांग पार्क दोस्तों नागपुर जिले में। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय रन रोहित शर्मा। सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में दोस्तों NN गोपाल स्वामी को चुना गया है सेबी। हाल ही में सात्विक और चिराग ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, है भी याद रखिएगा। भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन को जो दक्षिण कोरिया देश में भेजा गया, याद रखिएगा दोस्तों। तरल हाइड्रोजन टैंक दोस्तों हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर का निर्माण कानूनी उल्लंघन के कारण तोड़ दिया है, तो यह नोएडा में बना था दोस्तों, हाल ही में तोड़ा गया है, याद रखिएगा। तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा, रजत पुरस्कार जीता कौन, तमिलनाडु।
तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर है रॉस टेलर, दूसरे क्रिकेटर बन गए विराट कोहली। यानी कि टेस्ट हो गया, वनडे हो गया और T20। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में आदिल सुमरीन वाला ने पदभार संभाला, ये भी याद रखेगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को हाल ही में दिया गया। 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत, याद रखिएगा। वस व्यास अवस वजाहत, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में जो है DRDO के महानिदेशक किन्हें बनाया गया, तो समीर बी कामत सही आंसर था, जिसका लोगों ने जवाब दिया सही। श्रेया घोषाल, विप्लव विश्वास, श्वेता वर्मा, सुजाता कुमारी। एक शॉर्ट मोटिवेशन वीडियो दोस्तों। तो इन सभी को मेरे तरफ से बहुत ही धन्यवाद दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हमारा ऊपर सपोर्ट बनाए रखिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो किसे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।